नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देता है, चंद्र कैसा रिजल्ट देता है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, कुंडली का जो प्रथम भाव है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एरीज यानी मेष राशि शो हो रही है। लगन में जो भी राशि बैठती है उसी का हम लगन मान लेते हैं। तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। तो इसमें हम देखेंगे कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा 12 भाव में अलग अलग जब बैठेगा, जैसे पहले दूसरे तीसरे में, चौथे पाँचवें छठवें सातवें में, तो हम ये देखेंगे कि चंद्रमा जब अलग अलग हाउस में बैठेगा तो वहाँ कैसा रिजल्ट देगा, यानी कैसा फल देगा, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया हुआ है कि अंश जो है माने नहीं रखता, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं या आप बढ़ते जाते हो वैसे वैसे ग्रहों की वो जो है अंश भी बढ़ता जाता है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा एक बहुत जल्दी मूविंग करने वाला प्लैनेट है। लगभग 4 मिनट में एक कला घूम जाता है, तो इसकी तो वैसे भी माने नहीं रखता। हाँ, केवल एक चीज़ है कि दृष्टि और दशा माने रखती है। तो ट्रांजिट का रिजल्ट भी मिलता है, जो अपने मूल स्थान पे आएंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और गोचर भी इसके साथ में देखा जाएगा। दशा माने रखती है, चंद्रमा की जब दशा आएगी तो उसमें लगभग 60% 50% का रिजल्ट मिलेगा। अंतरदशा में लगभग 25 से 30% का रिजल्ट मिलता है। और अगर मान लीजिए कि महादशा या अंतरदशा नहीं है तब भी चंद्रमा का रिजल्ट मिलेगा 15% 20%। और वैसे भी डेली जो है हर प्लैनेट सूक्ष्म दशा में जब आप लगाओगे तो उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं और अपना रिजल्ट दे करके जाते हैं। यही वजह है कि आप देखते हो कि सुबह आदमी जो है सात्विक होता है, शाम के टाइम लड़ाई करने को तैयार है। दोपहर में देखोगे कुछ और तरह का व्यवहार रहेगा, शाम को कुछ और तरह का व्यवहार रहेगा, क्योंकि प्लैनेट की जो मूवमेंट है ना वो चेंज होती रहती है। तो इस मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा देव को चौथा हाउस मिलता है, 4th हाउस मिलता है, तो चौथे घर का रिजल्ट देंगे। एक ये जिस घर में बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, और इनकी 7वीं दृष्टि होती है, तो जहाँ पे ये देखेंगे वहाँ पे भी अपना रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये 3 घर का रिजल्ट देंगे, लगभग चौथे घर का रिजल्ट देंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ रिजल्ट देंगे, और दृष्टि का रिजल्ट देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि कारक किस चीज़ के हैं। तो आपको पता ही है, इतना तो आपको बताया हुआ है पहले ही क्लास में, कि ये मन के कारक होते हैं, चंचलता के कारक होते हैं, मदर के कारक होते हैं। इनको कुछ विद्वान ज्योतिषी जमीन जायदाद का भी कारक मानते हैं और भवन के सुख का भी कारक मानते हैं। धन जो होता है उसके भी कहीं ना कहीं कारक माने गए हैं। ऐसा देखा गया है कि जिसका चंद्रमा क्षीण होता है या जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनको ज़मीन जायदाद या भवन का सुख नहीं मिलता। आजकल के ज़माने में तो लोग रहते ही हैं, घर में ही रहना पड़ेगा, लेकिन घर भी कई तरह का होता है। एक होता है छोटा घर, एक होता है बड़ा घर। कुल मिला जुला के आप मानिए कि चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है। जब चंद्रमा मजबूत रहेगा तभी आदमी जो है एक वैभवशाली ज़िंदगी जी सकता है। जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक है गुजारा करने वाली ज़िंदगी और एक है वैभव के साथ जीने वाली। तो जो वैभव मिलता है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा को मजबूत होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा 12वें घर में कैसा रिजल्ट देगा। सबसे पहले जानते हैं कि पहले घर में कैसा रिजल्ट देता है। एक बात यहाँ पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो चंद्रमा के ये मित्र हैं, और दूसरा ऐसा देखा गया है कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा हमेशा पॉजिटिव और ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट देता है, खूब परसेंटेज के साथ, यानी जो आप उम्मीद करोगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे पहले देखते हैं कि पहले घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा भाई। चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठ गया तो क्या पूछना, आदमी की पर्सनालिटी एकदम बिल्कुल खूबसूरती, चेहरे पे जो है ग्लोनस, आकर्षण, कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चौथे घर का कारक है, पहले घर में बैठ गया तो फिर जो है सुख भी मिलता है। आदमी के पास हर चीज़ होता है, ज़मीन जायदाद, भवन, जो है वाहन, हर चीज़ का सुख मिलता है। अपने परिवार में बहुत एक प्रकार से लाडला होता है, और समाज के लोग भी इनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये होते ही ऐसे स्वभाव के हैं, हंसमुख स्वभाव के, किसी से दुश्मनी ना रखने वाले, सबके साथ जो है बड़े प्रेम से बात करने वाले, और छोटी छोटी बातों पे हंसाने वाले। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है।
सातवीं दृष्टि सीधे 7th हाउस में पड़ती है, तो बिजनेस, काम, कैरियर, पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप वगैरह भी बहुत अच्छी चलती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा देव ऐसा ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो क्या पूछना, बल्ले बल्ले वाला हिसाब किताब रहता है। जब भी आपके सामने कभी ऐसी पोजीशन आए तो आप उसको पॉजिटिव वे में देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले घर में इच्छा पूर्ति हो जाती है, जो कुछ भी क्लाइंट जातक चाहता है उसको हर चीज़ की यहाँ सुख सुविधा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। दूसरे घर के अंदर जब चंद्रमा बैठेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, परफेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि दूसरा घर जो है फिक्स एसेट का होता है। आपको पता ही है, जमीन जायदाद, भवन, बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों का भी माना गया है, अचल संपत्ति का। तो यहाँ पे जब चंद्रमा बैठेंगे तो उसमें जो है ग्रोथ करते चले जाएगा। ग्रोथ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास विरासत में मिलता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिलता है। केवल एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दृष्टि काम नहीं करती है, यानी चंद्रमा देव की जो दृष्टि है वो सीधा 8वें घर पे पड़ेगी, लेकिन 8वें घर का रिजल्ट वो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको बताया हुआ 8वां घर जो है क्रूर ग्रह शनि देव का माना गया है। तो चंद्रमा की यहाँ दृष्टि नहीं काम कर पाती, बाकी दूसरा घर पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। अपने जो है परिवार में प्यारा रहेगा, गाँव में प्यारा रहेगा, कॉलोनी मोहल्ले में प्यारा रहेगा। ऐसे लोग जो है मीठा तो नहीं बोलते, लेकिन सरल स्वभाव के होते हैं, तो लोग जानते हैं कि ये आदमी बहुत सीधा सा है, सरल सा है, तो उसके प्रति लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। ये अपने बातचीत करने के तरीके से जो है अपनी आजीविका चुनते हैं और उसमें जो है सफल भी हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को सेल्समैनी या मार्केटिंग के क्षेत्र में देखा गया है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन सिंगर वाली नहीं है। यहाँ पे अगर आप सोचो कि आदमी गाना गाएगा या सिंगर बन के अपना कैरियर जो है चलाएगा, बाणी उसकी अच्छी होती है लेकिन सिंगर वाली नहीं है। यहाँ पे चालाक वाली आप जो है बाणी मानोगे कि सीधा सा बोलना, धीरे से बोलना, मुस्कुरा के बोलना और अपना काम निकाल लेना, ऐसा आपको मानना है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर में परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको हर तरह से यहाँ पे पॉजिटिव वे पे देखना है, सब कुछ आपको हाँ हाँ बोलते चले जाना है। ऐसे लोग थोड़ा धनवान टाइप के भी होते हैं और इनके पास जो है फिक्स एसेट बहुत होता है, मतलब बैंक बैलेंस वगैरह भी इनके पास रहेगा। ये लोग एक प्रकार से थोड़े से कंजूस भी माने जाएंगे। ये लोग पैसे निकालने नहीं जाते, ये लोग थोड़ा सा कम खर्च करेंगे लेकिन बैंक की जो अमाउंट है उसको वहीं बनी रहने देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जमीन जायदाद, भवन, बैंक बैलेंस वगैरह में सब कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं है तो आगे बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, तो यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। आइए जानते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे घर में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का, वीरता का, साहस का और छोटी मोटी यात्रा का और भाई बहन का माना गया है। तो ऐसा देखने में आया है कि चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता, यात्रा में दिक्कत करता है, भाई बहन से मतभेद करवा देता है, मेहनत परिश्रम बहुत करनी पड़ती है फिर भी सफलता नहीं मिलती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरा घर जो है यहाँ पे आप निगेटिव मान के चलोगे, यहाँ पे चंद्रमा एक्टिव ही नहीं हो पाता। ऐसे भी चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा आप देखोगे अभी भी और प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट और हैं जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो तीसरे पोजीशन में जब भी चंद्रमा आए तो आपको निगेटिव मान के चलना है, उतना निगेटिव भी नहीं मानना है। हो सकता है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, आप इस पर विवेचना कीजिएगा। गुरु की दृष्टि पड़ती है या शुक्रदेव साथ में बैठ जाते हैं तो फिर बात अलग है। अगर अकेले चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे हर प्रकार से कैरियर, बिजनेस, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, भाई बहन, फ्रेंडशिप वगैरह सब में आपको निगेटिव मान के चलना पड़ेगा। चंद्रमा की जब भी दशा आएगी तो चंद्रमा यहाँ जो है निगेटिव रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, आदमी को तरसाएगा, पराक्रम करवाएगा, संघर्ष करवाएगा, फिर भी कुछ भी नहीं देगा। आप ये ऐसा मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे बहुत गंदा वाला रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि चौथे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। चौथे घर के अंदर चंद्रमा का रिजल्ट आप लोगों को तो बताया हुआ है। एक तो चंद्रमा को यहाँ का कारक माना गया है, पहली बात। दूसरी बात, वो स्वराशि के हो गए, उनकी खुद की राशि है, तो इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पोजीशन आपको मिलती है तो इसका मतलब है कि आदमी बहुत ज़्यादा धनवान, उसके पास ज़मीन जायदाद, भवन, वाहन सब कुछ उसके पास ऑलरेडी विरासत में मिला हुआ है। ऐसे लोगों का कैरियर भी बहुत हाई तरीके का होता है, उच्च सोसाइटी के लोग होते हैं। ये पोजीशन बहुत ही टॉप की मिली हुई है। मेष लगन की कुंडली में जब भी चंद्रमा चौथे घर में बैठा मिले तो आपको समझ जाना है कि बंदा जो है अपर लेवल का है, नेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, 1 क्लास का ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि छोटे मोटे लोगों के कुंडली में ये पोजीशन मिलती ही नहीं है। और भी आपको और भी पोजीशन देखनी है। अगर और ग्रह की पोजीशन नहीं भी देखते हो तो चौथे घर का चंद्रमा है, इस आदमी को एज ए किंग की तरह लाइफ मतलब बितवाएगा।
ऐसे लोग राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं और इनको हर काम में सफलता मिलती है। ऐसे लोग अगर बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी क्या पूछना, जो भी बिजनेस करेंगे उसी में इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। ऐसे लोगों को ही बोलते हैं कि बिना मतलब के पैसे की आमदनी। यानी ये जहाँ भी अगर रुपये फेंक भी देंगे ना, अगर इनके, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे लोग अगर बटुआ निकाल के अपना पर्स निकाल के फेंक दें तो भी कोई ना कोई आकर के पकड़ा देगा कि लो जी आपका पर्स गिर गया। कहने का मतलब है कभी भी इनका नुकसान नहीं होता। उच्च सोसाइटी के लोग होते हैं, कैरियर, बिजनेस, फ्रेंडशिप वगैरह सब टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा, मतलब हायर सोसाइटी के लोग होते हैं। इनमें कुछ देखने वाला भी नहीं है। कैरियर के बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आदमी के पास इतना है कि वो 10 लोगों की रोजी रोटी चलाएगा। ऐसे लोग हमेशा लोगों को रोजी रोटी देते हैं, कभी अपने कैरियर के लिए परेशान नहीं होते। ऐसे लोग दूसरे को कैरियर बनाते हैं, दूसरे को रोजी रोटी देते हैं, दूसरे को काम पे रखते हैं। ये बड़े हाई सोसाइटी के लोगों की पोजीशन मानी जाएगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये सबसे परफेक्ट रिजल्ट अगर चंद्रमा का कहीं पे मिलेगा मेष लग्न की कुंडली में तो वो 4th हाउस का है। बहुत ही टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को महिलाओं का भी सपोर्ट बहुत मिलता है। ऐसे लोग महिलाओं से घिरे रहते हैं, खासकर बड़े लेवल का डॉक्टर भी हो सकता है, IAS अफसर हो सकता है, मंत्री हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर किसी बिजनेसमैन के घर में जो है घर का ये एक प्रकार से वारिस हो सकता है। इसको धन संपदा, भवन और जो है वाहन, ये सब आप इनको जो है विरासत में मिलती है। इनको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके पास जो कुछ ये चाहेंगे उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो आप यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मान के चल सकते हो। आइए देखते हैं कि 5वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 5वें घर के अंदर चंद्रमा का मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो पहले निगेटिव है वो ये है कि पर्सनालिटी को गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे थोड़े जो जातक है ना वो थोड़ा बचकाना टाइप का दिखता है, मतलब होते मेच्योर हैं लेकिन उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, सब में बचकानापन छलकता है। खास करके अगर किसी महिला की कुंडली है तो वो एक अजीब सा बिहेवियर लगता है कि उम्र में तो बड़ी हो गई है लेकिन बोलने चालने का जो उसका तरीका है एकदम बच्चों की तरह उसका बिहेवियर लगता है। तो थोड़ा सा पर्सनालिटी गड़बड़ हो जाता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उनकी भी आवाज़ पतली हो जाती है और वो भी थोड़े बच्चों की तरह, ऐसा देखने में लगता है कि जो है बचकाना बिहेवियर है। ये नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। बाकी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, संतान का सपोर्ट मिलता है, फ्रेंडशिप का सपोर्ट मिलता है, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय सब कुछ मीडियम तरीके से चलता है। तो आप दोनों तरफ का रिजल्ट आप 50-50 मान सकते हो। कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, भाई बहन के सुख के लिए, इन सब चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे जो है बचकाना हो जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो है सरल और सीधे टाइप के होते हैं, तो कई बार मित्रता में लोग इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा का मतलब है कि पैसे रुपए ले लेंगे तो देंगे नहीं, हर समय मदद के लिए खड़े रहेंगे, थोड़ा चालाकी भरा व्यवहार करेंगे और ये समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि इनमें जो है मैच्योरिटी जो है बहुत देर के बाद में आती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो अच्छा भी रिजल्ट है और बुरा भी रिजल्ट है। आइए देखते हैं कि 6वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 6वें घर में चंद्रमा का बहुत ही निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। बीमारी वगैरह तो लगी ही रहेगी, शत्रु हावी हो जाएंगे। ऐसे में देखा गया है कि लोगों को आमदनी में भी बहुत कमी हो जाती है। यानी मेहनत ज़्यादा करेंगे, संघर्ष ज़्यादा करेंगे और गेन, लाभ उस तरह से नहीं ले पाएंगे। शत्रु हावी हो जाएंगे, मुकदमेबाजी वगैरह में चलेगी तो उसमें हार का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड का सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा का मतलब यह है काम करवा लेंगे, पैसे नहीं देंगे। ये देखिए जब भी चंद्रमा 6वें घर में आए तो आप समझ लीजिएगा कि आदमी का जो है कैरियर अच्छा नहीं है। यहाँ पे कैरियर को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव देखा गया है। और सबसे जो मेन बात है वो 4थे घर का चंद्रमा का लॉर्डशिप मिली हुई है। 6वें घर में बैठ गया तो माँ का सुख भी नहीं मिलता है। ऐसे लोग माँ से दूर रहने की कोशिश करते हैं और अगर घर में ही है तो लड़ाई झगड़ा और ये सब होता रहता है। यानी माँ के सुख में कमी बनती है, परिवार के सुख में कमी बन जाती है, बीमारी लगी रहती है, बीमारी बढ़ भी जाती है, कर्जा हो जाते हैं, मित्रता बहुत कम होती है, एकांत प्रिय हो जाते हैं और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक डिप्रेशन और टेंशन भी देखा गया है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6वें घर का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। कन्या लगन में चंद्रदेव बैठ गए हैं, इसका एक मतलब और है कि ये थोड़ा धोखेबाज टाइप के हो जाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास भी नहीं किया जाता, थोड़ा ये मस्त टाइप के हो जाते हैं, अपने में रहने वाले लोग हो जाते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा का रिजल्ट बहुत ही निगेटिव वाला मिलेगा, अच्छा वाला नहीं मिलता है। तो आप जब भी ऐसी पोजीशन मिले तो आप समझ जाइए कि आदमी थोड़ा सा कमज़ोर है, बीमार भी है और इसको अपने कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है। कुल मिला जुला के यहाँ पे आप निगेटिव रिजल्ट मान सकते हो। आइए देखते हैं कि 7वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 7वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट मिलता है।
बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, क्योंकि वो तुला लगन हो गया। तुला लगन में जब भी चंद्रमा बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे पार्टनर के लिए, सहयोगी के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा 100% वाला। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है कि पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी पार्टनर बहुत टॉप के मिलेंगे, खुले दिल के मिलेंगे। और अगर शादी विवाह की बात करें तो अगर पत्नी आएगी, अगर किसी पुरुष की कुंडली है, पत्नी आएगी तो बहुत ही चंचल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बातूनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग जो है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख अपने पत्नी के पास बैठ के उनको मिलता है, क्योंकि जब भी वो पत्नी के साथ होंगे ना तो जैसे बच्चों की तरह एक दूसरे का बिहेवियर होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। पत्नी बड़ी खूबसूरत होती है, बातूनी होती है, मन को लगा के रखने वाली होती है और हर तरह से सुख सुविधा और सौभाग्य जो है देने वाली होती है। तो यहाँ पे तो बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोग ही होते हैं कि जो कहीं भी जाते हैं ना तो पत्नी को भी साथ लेके चलते हैं कि चलो घूम के आते हैं। उन दोनों का प्यार जो है दिखावे वाला प्यार नहीं होता, बहुत ही दिल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और पत्नी भी ऐसी होती है कि वो एकदम बिल्कुल समर्पित होती है, मतलब पति के साथ ही उसको दुनिया के सभी जो है सुख ना उसको ऐसा दिखाई देता है कि पति आ जाए तो ही बहुत अच्छा है। तो जब भी ये एक साथ बैठेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हंसने वाला जो एक खुशी वाला माहौल है वो बन जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे भी परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। देखिए 8वें घर के अंदर चंद्रमा का रिजल्ट बहुत ही गलत मिलेगा। यहाँ पे चंद्रमा कुछ कर नहीं पाएंगे, उल्टा से यहाँ पे पापी बन जाएंगे यहाँ पे। तो आप कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी चाकरी के लिए तो आप नेगेटिव मान सकते हो। आदमी को मेहनत बहुत करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, हाथ में झुंझुना आ जाएगा, तो वहाँ पे एक नेगेटिव मान सकते हो। माता को लेकर के यहाँ पे बहुत ही कष्ट हो जाता है, क्योंकि चौथे घर की लॉर्डशिप मिली हुई है। भवन को लेकर बहुत कष्ट हो जाता है, ज़मीन जायदाद हाथ से निकल जाती है, विरासत में मिलते हुए ज़मीन जायदाद जो प्रॉपर्टी मिलनी होती है वो भी कहीं ना कहीं किसी और के तरफ खिसक जाती है, तो उसका भी नुकसान हो जाता है। आदमी खुद ही बीमारी अवस्था में रहता है और लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है विरोधी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आदमी को हर तरफ से कलंक, बदनामी और मतलब आप ये मान सकते हो कि 8वें घर में चंद्रमा देव यहाँ पे बिल्कुल निगेटिव हो जाएंगे। और अगर रिजल्ट ना दे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर रिजल्ट देंगे तो वो पापी ग्रह के समान रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल हो जाए तो वही बहुत अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट ना मिले तो ही अच्छा है, अगर रिजल्ट मिलेगा तो बहुत वैसा रिजल्ट मिलेगा जिसको आप गंदा वाला कह सकते हो। आदमी को एकदम बिल्कुल बम बुला करके रखेंगे और हर तरह से आदमी जो एकदम परेशान हो जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट ना ही मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वो सबसे निगेटिव रिजल्ट देंगे। आइए देखते हैं कि 9वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 9वें घर के अंदर चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ किस्मत में बैठेंगे तो किस्मत को चमकाएंगे, भाग्य को उदय करेंगे। कैरियर, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, कई बार यहाँ पे अच्छी सफलता मिलते हुए देखी गई है। खास करके भाई बहन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, दोस्त लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, अधिकारियों का बड़ा सपोर्ट मिलता है, प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये 9वें घर में लक्की बना देते हैं। और जब आदमी लक्की हो जाएगा तो फिर क्या पूछना, जो भी काम, जिस भी काम में हाथ लगाएगा उसमें सफलता मिलती है। ये जो 9वां घर होता है ये भाग का होता है, धर्म का होता है और कहीं ना कहीं परिवर्तन का भी होता है। तो कई बार ऐसे जब चंद्रमा की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो सर्विस वाले लोगों का मन चाहिए जगह पे पोस्टिंग भी हो जाती है, यानी ट्रांसफ़र भी ले लेते हैं। व्यवसाय में अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहा है कि थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है, तो चंद्रमा की दशा जब भी आएगी और चंद्रमा 9th हाउस में बैठे हैं तो वहाँ पे बिजनेस में चेंजिंग भी हो सकती है और बिजनेस बढ़ भी सकता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, यानी बड़े साइज का बिजनेस हो जाएगा। चंद्रमा की दशा में यहाँ पे लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे आदमी एक प्रकार से बिजनेस टाइकून बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि लकी हो जाता है, भाग्यवान हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसमें 2-3 बातें और देखी गई हैं कि ऐसे समय में बाहर से भी सपोर्ट मिलने लगता है। बाहर का मीन आप फॉरेनर भी मान सकते हो, और बाहर का मतलब ये है कि जहाँ पे आप मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, दिल्ली में आप काम कर रहे हो, तो आपका जो ऑर्डर आएगा, जो आपका बिजनेस में ऑर्डर आएगा वो मुंबई से आ सकता है, चेन्नई से आ सकता है, यानी कामकाज जो आपकी करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ऑर्डर वगैरह में बहुत तब्दीली आ जाती है, रजिस्टर आपके फुल हो जाते हैं, ऑर्डर में पैसे की बरसात होने लगती है। तो बिजनेस और कैरियर के लिए और सब कुछ मिला के देखा जाए तो फ्रेंडशिप के लिए हर चीज़ में यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। खास करके भवन वन जो है, आदमी ऐसे समय में घर बनाता है, ज़मीन खरीदता है, मतलब हर प्रकार से तरक्की करता हुआ चला जाता है। तो 9वें घर का परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। देखिए 10वें घर में चंद्रमा का मिला जुला रिजल्ट मिलेगा।
काम धंधा तो बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे में आदमी को चाहिए कि पानी से संबंधित कोई भी काम करे। अगर व्यवसाय करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या फिर कोई भी काम करे, कंटेनर से जुड़ा हुआ काम करे। अगर वो संदेश वाहक का काम करेगा तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा चलता है। लेकिन 2 बातों पे ध्यान रखना है। एक तो इलीगल तरीके से कोई भी काम नहीं करना है, अदरवाइज जेल का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये शनिदेव की राशि है और वहाँ पे ईमानदारी के साथ बिजनेस उसको करना चाहिए। जो भी टैक्स वगैरह है वो बाकायदा मतलब एक रजिस्टर्ड करवा करके तभी अपने फर्म में काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर अपने बिजनेस में किसी भी तरह का चीटिंग करेगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो दोनों तरफ का है, यानी कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी चाकरी सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन आदमी अगर नौकरी में है, रिश्वत लेता है, तो यहाँ पे नौकरी पे जो है गाज गिर जाएगी। बिजनेस में अगर वो टैक्स वगैरह नहीं भरता है तो वहाँ पे बिजनेस में बदलाव होने के संकेत मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ के रिजल्ट मिलते हैं। अगर आदमी ठीक ठाक काम कर रहा है तो ग्रोथ मिलेगी कैरियर बिजनेस में, हर तरह से फ्रेंडशिप वगैरह में, घर कुलबा सब में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर आदमी नौकरी कर रहा है और करप्ट हो गया, रिश्वत लेता है, तो निश्चित है कि जेल जाना पड़ेगा, कलंक का सामना करना पड़ेगा, और जो है प्रशासन के द्वारा उसको एक प्रकार से अपमान का जो है सामना करना पड़ेगा। अगर आदमी बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस में बदलाव हो जाएगा, चलती चलाती हुई फैक्ट्री या जो भी व्यवसाय है उसका उसमें ताला लग जाएगा। तो दोनों तरफ से भी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो उसको आप सलाह दीजिए कि एक प्रकार से वो एडिटर रखे और हर चीज़ को बड़े तरीके से कह रहे, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की राशि है। बिजनेस तो अच्छा चलता है, लेकिन ऐसे लोगों को कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसते हुए देखा गया है। भवन, सुख, जमीन जायदाद, ऐसे टाइम में बहुत अच्छा सुख मिलता है। लोग तरह तरह के वाहन खरीदते हैं और उसका जो है आनंद लेते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है, बशर्ते कि आदमी थोड़ा सा अलर्ट रहे। आइए देखते हैं कि 11वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 11वें घर में चंद्रमा देव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हालांकि कहा गया है कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठता है वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा देव इच्छा पूर्ति नहीं करवा पाएंगे। ये जो है शनि का घर है और कुंभ राशि यहाँ हो गई। बहुत हार्ड ही डिसीजन यहाँ पे होता है शनिदेव की तरफ से। तो करियर को लेकर चंद्रमा देव यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कैरियर की अगर आपको प्रोडक्शन करनी है या व्यवसाय का या नौकरी का जो भी करना है वो शनिदेव की पोजीशन देख के कीजिएगा। चंद्रमा से आप कोई भी जो भी रिजल्ट है उसका जो है अनुमान मत लगाइएगा, तो ही अच्छा रहेगा। हाँ, फ्रेंडशिप को लेकर के अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परिवार को लेकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो है माता को लेके, ज़मीन जायदाद, सब जगह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल आप कैरियर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कैरियर का जो यहाँ पे है वो शनि देव के से आप प्रोटेक्शन कीजिएगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि कैरियर का वो निर्धारण कर सके। वैसे भी कैरियर के कारक शनिदेव को माना गया है। 11th हाउस मिला हुआ है शनिदेव को, 10वां गया हुआ, दोनों घर मिला हुआ है। तो जब भी आपको कैरियर के बारे में कोई भी प्रोटेक्शन करनी हो तो वो शनिदेव से कीजिएगा, बस यही है। बाकी 11वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा मिलता है, हर इच्छा पूर्ति करवाएंगे, सब कुछ करवाने की क्षमता रखते हैं, बस कैरियर में थोड़ा बनाने या बिगाड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। 12वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट निगेटिव मिलता है, माता के सुख में अभाव हो जाता है, पिता के सुख में अभाव हो जाता है। करियर और बिजनेस को लेकर के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान करवाएंगे, कुछ भी लाभ नहीं करवाएंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। ऐसे लोगों का जो है अगर प्राइवेट जॉब भी करने जाते हैं तो बार बार उनको चेंज करना पड़ता है, कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, रोग धोक बीमारी तो लगी ही रहती है, साथ में कर्जा भी रहते हैं, वो हर समय उनको पैसे की किल्लत रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा का रिजल्ट एकदम निगेटिव मिलता है। कई बार देखा गया है कि लोग जो है बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी संघर्ष का और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो जब भी चंद्रमा की पोजीशन आपको 12वें घर में मिले तो आप समझ लीजिएगा कि निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। खासकर कैरियर बिजनेस को लेकर के ऐसे समय में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के सुख में भी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को पार्टनर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अपनी किंगरी अपना ताल वाली कहावत हो जाती है कि जो कुछ है, मतलब एक घर में पति पत्नी रहते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे ये पड़ोसी है, मतलब वो अपना खर्चा चला रहे हैं, वो अपना खर्चा चला रहे हैं। कई बार यहाँ पे बहुत ही गंदा रिजल्ट देखा गया है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट मिलता है हर तरह से, कैरियर का, बिजनेस का, नौकरी का, व्यवसाय का, हर तरह से निगेटिव मिलता है। तो ये था मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा का रिजल्ट। इसी के साथ आपसे अनुरोध है दोस्तों कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।